पहला पाठ नबी हबक्कुक प्रभु को उलाहना देते हैं। देश में पापाचार, अन्याय, लूटपाट तथा अशांति फैली हुई है। प्रभु नबी को उत्तर देते हैं कि समय आने पर लोगों को दंड दिया जाएगा और यहूदियों को अपने देश से निर्वासित किया जाएगा, किंतु जो धर्मी हैं वे सुरक्षित रहेंगे। नबी हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1 का पद संख्या 2 से 3 और अध्याय 2 का पद संख्या 2 से 4 पाठ का सारांश है। जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। पाठ: हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। भजन: जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र पिलसाम अध्याय 14 पद संख्या 1 से 2 और 6 से 9। अनुवाक्य: ओह, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य: ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। नंबर 2, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य: ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। नंबर 3, ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य: ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। सेंट पॉल सेकंड लेटर टू टिमोथी। दूसरा पाठ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि सुसमाचार के कारण कुछ लोग उन पर अत्याचार करेंगे। संत पौलुस सुसमाचार के कारण बंदी हैं और अपने प्रिय शिष्य तथा सहयोगी से अनुरोध करते हैं कि वह अत्याचार से विचलित न होकर यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहें। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 से 8 और 13 से 14। पाठ का सारांश है। हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में मत लजाओ। पाठ: मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे, जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड मान लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। प्रभु की वाणी। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमें प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अल्लेलुया। संत लूक के अनुसार शुभ समाचार अध्याय 17। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, और वह तुम्हारी बात मान लेता। विनम्रता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या भेड़ चराकर खेत से लौटता है तो तुम में से ऐसा कौन स्वामी है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस सेवक को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए
कि उसने उसके आदेश का पालन किया है, तुम भी ऐसे ही हो। सब आदेशों का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है।